नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। ये देखिए, जो भी लेवल्स हमने पिछले वीडियो में बताए थे मैंने एग्जैक्टली उस लेवल से मार्केट ने हमें घूमना स्टार्ट किया है। और मैंने बोला था कि जब तक निफ्टी 25,300 के ऊपर ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट नहीं करती तब तक हम बुलिश नहीं होंगे। अब और 25,300 और 25 के बीच में आ चुकी है अब निफ्टी। अब इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे? जो भी रेगुलर व्यूअर्स है उनको मालूम है कि लेवल्स कैसे मार्केट चालू होने पे वर्क करती है। 15 मिनट का मैं चार्ट लगा के आपको दिखा देती हूँ कि कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। और एक बार मैं बता दूँ, निफ्टी का फरवरी महीने से लॉट साइज चेंज होने वाला है। 75 का जो पिछले कई सालों पहले था, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी उसका ब्रेक और रिटेस्ट हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे? अब वापस से हम एक यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब जब तक ये लेवल 25,000 का नीचे निफ्टी तोड़ता नहीं है तब तक हम इसमें बियरिश का ट्रेड नहीं सोचेंगे। देखते हैं, अगर ये इस लेवल से 188 के पास से अगर घूमता है नीचे की तरफ तब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। डेली जो भी हमें 5 मिनट में या कुछ ऐसे जिनको जो भी एक्सपर्ट है बाइंग में वो कर सकते हैं। लेकिन RSI 60 के ऊपर जा चुका है तो हमें RSI में डाइवर्जन दिखा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ है। तो अभी मैं कल कैसे ट्रेड करूँगी? कल जब ये अगर किसी 63 RSI है, अगर ये यहीं पे ऐसे कंसोलिडेशन करने लगा और अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ बैड इम्पैक्ट हमें दिखा ओपन होने के बाद, तो अगर ये यहाँ पे इस वापस ट्रेंड लाइन के पास आके धीरे धीरे ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो मैं इसको बाय करूँगी। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा 25,200 का और फिर 300 के टारगेट्स मुझे कल के कल देखने को मिलेंगे। ये 188 तोड़ने के बाद, ये यहाँ का रेजिस्टेंस है 188, इसीलिए मैंने ये बोला है। मैं एक बार बाइंग अगर मुझे यहाँ से मिलती है नीचे की तरफ से तो 188 के पास में मेरा एक बार प्रॉफिट बुक करूँगी एंड वेट एंड वॉच करूँगी। ये तोड़ के जब ये ऐसे रिटेस्ट 200 के ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा तो मैं इसमें वापस से बाइंग का ही सोचूंगी, क्योंकि फ़िलहाल बैंक निफ्टी में कोई अभी नीचे का ट्रेड या ऊपर का भी जब तक ये जोन जो है वो टूटने से पहले हमें नहीं मिलने वाला है। तो निफ्टी में कल ऐसे ही ट्रेड है, छोटे छोटे ट्रेड लेके ही चुप बैठना पड़ेगा। और अगर RSI 68 के पास आता है और ये यहीं से ऐसे कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ जाता है तो बायर्स को बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। मैं ऑप्शन बाइंग को प्रमोट नहीं करती, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाए, जो भी एक्सपर्ट है वही ये काम करे। अदरवाइज पुट सेल करके भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन कर सकते हैं। और ये 300 टूटने के बाद हमें निफ्टी 25,700 तक के भी टारगेट्स आसानी से दिखा देगी। ये आने वाले सेशन के बारे में बात कर रही हूँ। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे। फिलहाल निफ्टी में यही ट्रेड है क्योंकि निफ्टी थोड़ा साइडवेज चला है और बैंक निफ्टी ने जो भी मैंने लेवल बोले थे वो डिसीसीली तोड़ने में आज कामयाब हुआ है और विथ वॉल्यूम भी कामयाब हुआ है। और RSI भी 73 के ऊपर है, 70 के ऊपर है RSI। तो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश हमें दिखा रहा है और पैटर्न भी, कैंडल भी काफ़ी अच्छी विथ वॉल्यूम और बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है 800 का। मैंने ये लेवल बताया था 51,800। जब तक बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ डिसीसिवली तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट नहीं करता तब तक हम इसमें बुलिश नहीं होंगे, ऐसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था। अब इसमें जब तक 51,200
डिसिसिवली नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम बैंक निफ्टी में बियरिश नहीं होंगे। तो कल कैसे ट्रेड करेंगे? कल वही है, अगर ये 73 RSI है तो हाँ जाहिर सी बात है थोड़ा सा गैप अप ही ओपन होगा। अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो मैं 15 मिनट का कैंडल का लो या हाई तोड़ने का वेट करूंगी, उसके बाद ही ट्रेड करूंगी बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी वही सिनेरियो रखी है। निफ्टी में भी जब 15 मिनट की कैंडल ओपन होने के बाद हमें क्या डिसीजन बताती है उसके ऊपर ही ट्रेड करिए। उस लेवल्स तो मैंने बता दिए है, उस लेवल के बीच में कहीं पे भी 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग हमें मिलता है तो वो छोटे टाइम फ्रेम में हम ट्रेड करेंगे। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंथली होने वाली है। फेब्रुआरी मंथ से फेब्रुआरी तक जैसे है वैसे ही चलने वाला है। अगर ये 51,800 को होल्ड करने में बैंक निफ्टी कामयाब हो जाती है तो हमें 52,000 का फर्स्ट टारगेट, फिर 52,200 का दूसरा टारगेट, फिर 52,338 का तीसरा टारगेट, फिर ये 38 के पास मैं एक बार मेरा पार्शियली प्रॉफिट बुक करूंगी या पूरा ही मैं मेरा जो भी, अगर RSI 73 है तो बाइंग की पोजीशन में सारी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करूंगी और वेट एंड वॉच करूंगी। ये लेवल टूटने के बाद बैंक निफ्टी हमें 52,836 के भी टारगेट्स आने वाले सेशन में दिखा सकती है। लेवल्स याद रखिए, 52,338 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ने में कामयाब हो जाती है एक्सपायरी तक या उसके बाद भी, तो हमें 52,836 के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके वापस से वेट एंड वॉच करेंगे। अगर बैंक निफ्टी वापस से करेक्शन मोड में यहाँ से अगर आता है तो वो बाद में हम एनालिसिस करेंगे। तब तक ये 51,200 जब तक नीचे की तरफ बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता तब तक बड़ा शॉर्ट इसमें नहीं बनेगा। निफ्टी में भी वो लेवल बताया है, जो वो तोड़ता नहीं तब तक वो नीचे का शॉर्ट नहीं बनेगा। अब फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, फिन निफ्टी आउट हो चुका है पूरी तरीके से एफएनडो से फेब के बाद, तो फिन निफ्टी की अभी एक्सपायरी है कल, तो मैं बता देती हूँ फिन निफ्टी का भी वही सिनेरियो है। ये जब तक 23,600 को नीचे ब्रेक नहीं करके नीचे की जर्नी स्टार्ट करता तब तक इसमें बड़ा शॉर्ट नहीं बनेगा। अभी पास आकर ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 24,000 का, और 24,000 के पास ही अगर ये गैप अप ओपन होता है तो वही निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह मैं 15 मिनट के कैंडल का क्लोजिंग का वेट करूंगी। और फिलहाल मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तो फिर 24,000 का फर्स्ट टारगेट, फिर 24,100 का दूसरा टारगेट और फिर 24,200 का तीसरा टारगेट, ये हमें आराम से मिल जाएंगे। और अगर ये 24,200 डिसिसिवली तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो 24,600 के भी टारगेट्स हमें फिन निफ्टी दिखा सकता है आने वाले सेशन में। मैं ये कल की बात नहीं कर रही हूँ, कल हमें ये 300 तक के 400 तक के टारगेट्स या अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो दे सकता है। अदरवाइज ये गैप अप ओपन होके साइडवेज चला तो इसमें कोई भी ट्रेड नहीं बनेगी। फिन निफ्टी मोस्टली ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन साइडवेज ही चलता है, तो बायर्स इसमें ना कूदे, इसको सेल करके ही पुट सेल करके अच्छे खासे प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। और नीचे अगर कुछ हो गया और नीचे की तरफ हमें ट्रेड मिलने लगा तो हम इस ट्रेंड लाइन तक ही ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे ही टारगेट्स लेके। मैं फिर आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा के 23,600 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ लूँगी छोटे से, और एग्जिट बहुत जल्दी कर जाऊँगी क्योंकि RSI जो है वो 60 के ऊपर है, कभी भी इसमें जंप आ सकता है।
तो मैंने सारी बारीक चीज़ें आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं ही समझ में आ रहा है तो टोटली इक्विटी में शिफ्ट हो जाइए। और अभी ये मार्केट जब जंप ले रहा है ऊपर, तो अच्छे स्टॉक ढूंढ के उसमें स्विंग ट्रेडिंग करिए। थैंक यू।